Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what is an example of paramagnetic solid? Option A NaCl, option B Kf, option C is TiO2 and option D is CuO. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि हमारा पैरामैग्नेटिक सॉलिड कौन सा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हमारे पास पैरामैग्नेटिक सॉलिड की हमारे की कंसेप्ट के थ्रू। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? हमारे पास पैरामैग्नेटिक सॉलिड। बच्चों पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एक या एक से ज्यादा, और ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड। और इनके अंदर क्या होते हैं, एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर होते हैं। तो अब हम क्या चेक करेंगे कि अगर हमारे किसी सब्सटेंस के अंदर, किसी सॉलिड के अंदर एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो हमारे पास पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो वन बाय वन सभी को देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हमें मिला है NaCl। कौन मिला है? NaCl। NaCl के अंदर क्या होगा, हमारे Na प्लस आयंस होंगे और हमारे Cl नेगेटिव आयंस होंगे। अगर आप Na की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो बच्चों तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 और 3s1, यही होती है। अगर Na अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो Na प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p6। और अगर वहीं बात करें हम Cl की कॉन्फ़िगरेशन की, तो Cl की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p6 और हमारे पास 3s2 3p5, यही कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा बच्चों, अगर हमारा Cl एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो ये Cl नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और Cl नेगेटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चों? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो अगर आप Na प्लस और Cl नेगेटिव को देखोगे, इनके कंप्लीट हमारे क्या है, ऑर्बिटल्स हैं। इनके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? फिर पेयर होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे क्योंकि 2p6 है इनके पास और 2s2 है। मतलब अगर आप देखोगे इनके जो p ऑर्बिटल भी हैं उनके अंदर हमारे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, वो भी कंप्लीटली फिल्ड है एंड कंप्लीटली पेयर्ड है। इसी तरह 2s ऑर्बिटल्स भी कंप्लीटली फिल्ड एंड कंप्लीटली पेयर्ड होंगे। तो ये कैसे होते हैं हमारे पास? हमारे डायमैग्नेटिक हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं ये? डायामैग्नेटिक। तो NaCl कैसा होगा हमारे पास? डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक। अब बात करते हैं हमारे पास हमारे दूसरे ऑप्शन की। ऑप्शन बी के अंदर हमें मिला है बच्चों KF। KF मिला है, इसको भी देख लेते हैं। KF। तो बच्चों अगर हम KF की बात करें तो इसके अंदर कौन होगा? हमारे पास K प्लस आयंस होंगे। इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 और हमारे पास 3s2 3p6 और 4s1 रहा होगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो हमारे पास 3p6 तक आके ये रुक जाएंगे। और हमारे पास F नेगेटिव की बात करें तो F नेगेटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p। हमारे पास जो F की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 2p5 होती है, लेकिन F ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2p6। तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? सारे के सारे पेयर्ड हैं। इलेक्ट्रॉन्स सारे पेयर्ड हैं तो ये भी कैसा हो जाएगा? डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा ये? डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे सी ऑप्शन की और डी ऑप्शन की। सी में मिला है हमें कौन? TiO2। TiO2 इसके अंदर कौन होते हैं बच्चों? हमारे Ti4 प्लस आयंस होते हैं और हमारे पास O2 नेगेटिव आयन होते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 4 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, तो हमारे पास Ti2O4 बनेगा, जिसको हम लिख सकते हैं TiO2। तो हमारे पास एक्चुअल में यहाँ एक Ti4 प्लस आयन होता है और दो O2 नेगेटिव आयंस होते हैं। तो अगर हम Ti की कन्फिग्रेशन लिखें, Ti की कन्फिग्रेशन क्या होती है बच्चों? 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ पे 4s2 3d2, यही कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो Ti4 प्लस की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चों? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s0 और 3d0। तो हमारे पास Ti4 प्लस क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है, इलेक्ट्रॉन सारे पेयर होंगे। इसी तरह O2 नेगेटिव की भी बात कर लेते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 और हमारे पास 2p4। अगर ये हमारे दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा तो हमारे पास O2 नेगेटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p6। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है? कंप्लीटली फिल्ड हैं और हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे। Ti4 प्लस के अंदर भी और O2 नेगेटिव के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? सारे के सारे पेयर्ड हैं। तो ये कैसा हो जाता है हमारा? डाया मैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा ये? डाया मैग्नेटिक। अब लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं। लास्ट ऑप्शन में हमें कौन मिला था? लास्ट ऑप्शन में हमें कहा गया है CuO। तो देख लेते हैं CuO क्या होता है। CuO, तो इसके अंदर कौन होगा बच्चों? हमारे पास Cu2 प्लस आयंस होंगे और O2 नेगेटिव आयंस होंगे। तो बच्चों हमारे पास कॉपर की बात करते हैं। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हमारे पास? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ पे होती है हमारे पास 4s1 3d10, क्योंकि इसका नंबर क्या होता है? 29। और अगर हम बात करें कॉपर 2 प्लस की, तो कॉपर 2 प्लस के अंदर क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन तो 4s से चला गया होगा, एक 3d से चला गया होगा, तो ये बन जाएगा 3d9।
तो अगर आप 3D9 को देखते हो बच्चों, तो इसके अंदर क्या है हमारे पास, हमारे 1 2 3 और हमारे टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है। इसी तरह ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स है। एक इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया है, अनपेयर्ड। इलेक्ट्रॉन कैसा है, ये अनपेयर्ड। और O2 नेगेटिव के अंदर आपने देख ही लिया था कि O2 नेगेटिव के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, O2 नेगेटिव के अंदर 1s2 2s2 2p6 होता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। लेकिन कॉपर के अंदर, कॉपर 2+ के अंदर हमारा एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गया है, इसलिए ये कैसा होता है, इसलिए ये होता है हमारा पैरा मैग्नेटिक। कैसा होता है बच्चों, पैरा मैग्नेटिक हो जाता है। तो हमसे यही पूछा गया था कि कौन इनमें पैरा मैग्नेटिक है, तो एबीसी तो नहीं है, डी है। फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।